Jesus gives us the true wisdom to live. और जो यीशु है वो हमें अक्लमंदी, जो सच्ची अक्लमंदी है वो हमें इनायत करता है ताकि हम एक अच्छी मसीही जिंदगी गुजार सकें. Jesus gives us the joy of salvation so that we know that our names are written in heaven. हम देखते हैं कि यीशु के वसीले से हमें ये रूहानी खुशी मिलती है, उसने हमें निजात दी है, निजात की खुशी हमें मिलती है और हमें हमारा ईमान ये पुख्ता हो जाता है कि अगर हम उसके हुक्मों पर चलेंगे तो यकीनन हमारे नाम जो है वो किताब हयात में लिखे जाएंगे. Jesus brings us into a true friendship with God. और यीशु के वसीले से हमें खुदा के साथ एक रिश्ता बनाने का मौका मिला और अब हम दुआ में खुदा को बाप कहकर पुकारने का हक रखते हैं. I love Jesus. Jesus is my Lord and Savior. और ऐसा बयान करें कि अब मैं यीशु को जो प्यार करता हूँ वो मेरा निजात देता है. And I hope that you are encouraged to follow Jesus all the days of your life and store your treasures in heaven. और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी ये ताकत रखते हैं कि आप अपनी सारी जिंदगी जो है यीशु के साथ गुजारें. God has blessed me that I'm pastoring a church in my home country, New Zealand. पादरी साहब बयान कर रहे हैं कि देखें जैसे खुदा ने मुझे जो है ब्लेस किया, मुझे बरकत दिया, अब मैं एक पादरी साहब हूँ और खुदा के कलाम को जो है दुनिया में बयान कर रहा हूँ. And Sunday morning I was preaching in my own church on the great banquet in heaven that Jesus has invited us to that banquet. और पादरी साहब बयान कर रहे हैं कि संडे की मॉर्निंग को मैं जो है एक जगह पर खुदा के कलाम को बयान कर रहा था. Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets, they will be seated at that great banquet. हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसहाक, याकूब, अब्राहम इन सब का दर्जा जो है बहुत ऊपर है, यानी कि उन्होंने खुदा के कलाम को माना और अपने ईमान में वो पुख्ता रहे. And Jesus said that many will come from the east and the west, from all nations, to be seated at the feast of the Lord Jesus Christ. देखते हैं कि यीशु ने बयान किया कि बहुत से मगरिब से और बहुत से मशरिक में आएंगे और खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे. So yes, we always come to the cross of Jesus. We receive his holy blood that washes our sins away. हम देखते हैं कि जब भी यीशु की सलीब हमारे ज़हन में आती है तो हमें जो यीशु का कफारा दिया हुआ खून याद आता है कि किस तरह उस खून के वसीले से हमारे तमाम गुनाह जो है वो धुल गए. But then we live for God so that we can store our treasures in heaven. और इसी कफारे के वसीले से जो हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम आगे गुनाह ना करें और जिसके वसीले से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों और जो खुदा की बादशाही का खजाने हैं उनको हम हासिल कर सकें. We believe in the glory of Jesus so that we will be ready when Jesus returns, his second coming in glory and power. हम देखते हैं कि इसी ईमान के वसीले से हम जो है उम्मीद रखते हैं कि यीशु अपनी दूसरी आमद में दोबारा आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा. The most wonderful thing when we stand before Jesus on the day of judgment is when he says to us, "Well done, good and faithful servant." हम देखते हैं कि उस वक्त हमारे लिए एजाज की बात होगी कि अगर यीशु आ जाए हमें अपने साथ आसमान पर ले जाए और जब वो अदालत करने के लिए बैठे तो हमें ये कहे कि बहुत अच्छे, तुमने जो बहुत जो है अच्छी जिंदगी गुजारी, तुम वफादार खादिम बनकर रहे. So I encourage you to be good, to be faithful, to be the true servant of Jesus Christ. तो मैं जो आपकी हिम्मत बढ़ाता हूँ कि आप भी इस दुनिया में जो खुदा के अच्छे खादिम, वफादार खादिम बनकर जिंदगी गुजारें ताकि जब यीशु आए तो वो इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपको पुकार सके. And then one day the Christians of my country, New Zealand, the Christians of your country, Pakistan, we'll all be seated together at the great feast in the kingdom of God. और पादरी साहब बयान कर रहे हैं कि यकीनन एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे मुल्क यानी न्यूजीलैंड से और पाकिस्तान से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आसमान पर उठाए जाएंगे जब यीशु की दूसरी आमद होगी और वो जो है एक जगह पर इकट्ठे होंगे आसमान की बादशाही में. So the greatest family to belong to is the Christian family.
और इस दुनिया में जो सबसे अजीम फैमिली या अजीम खानदान की हैसियत रखती है वो तमाम मसीही बहन भाई हैं, यानी कि हम सब जो है एक फैमिली की हैसियत रखते हैं। Lord, I thank you for those who are standing right now. खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। Release a special anointing of healing upon their lives. मैं तेरे लोगों को इनकी जिंदगियों पर मांग लेता हूँ। Whatever needs they have, we bring before God's throne of grace. जो भी इनकी जरूरतें हैं या जो भी इनकी बीमारियां हैं उसको मैं यीशु तेरे सामने रखता हूँ। Lord God, release your light, your power, and your presence into their lives. यीशु अपनी ताकत को इनकी जिंदगियों में रिलीज कर ताकि ये जो है अच्छी जिंदगी गुजार सकें। We command sickness to come out of their bodies. मैं यीशु के नाम से तमाम बीमारियों को हुक्म देता हूँ कि वो इसी करीम के जिस्म से निकल जाएं। And we speak Jesus' healing presence into them through the Holy Spirit. और मैं रूहुल कुदस को इनकी जिंदगियों में मांग लेता हूँ और यीशु के नाम से सारी बीमारियों को हुक्म देता हूँ कि इसी कड़ी जो है खत्म हो जाए। Jesus, release your healing power into each of their lives. यीशु अपनी निजात देने की कुदरत को शिफा देने की कुदरत को इनकी जिंदगियों में अता करता कि ये शिफा पाए। We speak strength and healing power of God. खुदा की शिफा को मैं इनकी जिंदगियों में मांग लेता हूँ। God's mighty hand be upon you right now. खुदा के जलाली हाथ को मैं इसी करीम की जिंदगियों पर मांग लेता हूँ। Be healed in Jesus' name. Amen. ये खुदा यीशु मसीह के नाम में शिफा पाए। आमीन।